हाई मूवी की शुरुआत होती है जैक एंड एन नाम के कपल को दिखाते हुए, जो कि वेकेशन मनाने किसी दूर होटल में आए थे जहां पर आसपास में बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। तो उन्हें इस एक्सपेंसिव होटल में आना अलाउड नहीं था, जिसके बाद उन दोनों को कहीं से शोर की आवाज़ आती है और वो देखने जाते हैं, जहां पर पता लगता है कि बाहर का एक आदमी आकर होटल में ऊधम मचा रहा था। तभी जेक के पास एबी नाम की एक औरत आती है और उसे बोलती है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप एक राइटर हो ना। जो सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसकी लिखी हुई बुक अभी तक ज़्यादा बिकी नहीं थी और उसे लगा नहीं था कि उसे कोई फ़ैन मिलेगा। और तभी वहाँ पर एबी का हस्बैंड आ जाता है, जो कि जैक और उसकी वाइफ को रात के डिनर के लिए इनवाइट करके वहाँ से चला जाता है। और जब ये चारों रात को डिनर कर रहे थे, तभी एबी और उसके हस्बैंड ने जैक और उसकी वाइफ को इनवाइट करा था कल कहीं घूमने जाने के लिए। जो सुनकर जैक उन लोगों की बात मान जाता है, पर एन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था और अगले दिन भी एन उसको जाने से मना कर रही थी, पर जैक उसे मना ही लेता है। जिसके बाद ये चारों मिलकर पहले तो गेट पे लगी हुई सिक्योरिटी को थोड़े से पैसे देते हैं ताकि ये बाहर जा सके। जिसके बाद वो बाहर निकलकर कहीं लेक साइड घूमने चले जाते हैं, जहाँ पर एबी जैक को थोड़ा थोड़ा सिड्यूस कर रही थी, जो देखकर जैक को काफ़ी अजीब लगता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक और बाकी सभी बुरी तरीके से ड्रंक थे, पर जैक समहाउ गाड़ी चलाकर होटल की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में जैक की गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है और जैक उस आदमी को ठोकर मार डालता है, जो देखकर जैक और उसकी वाइफ की पी हुई सभी उतर जाती है और वो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। पर तभी एबी आकर उन दोनों को समझाती है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हम चुपचाप होटल चले जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर वो चारों होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर जैक और उसकी वाइफ सो रहे थे। पर आधे और गेट खोलकर देखने पर सामने पुलिस खड़ी हुई थी, जो कि जैक और एन दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। उन दोनों को ही अलग अलग रूम में बिठाकर इंटेरोगेट करती है, जहाँ पर जैक के पास एक पुलिस वाला आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ने गुनाह कबूल कर लिया है और अब तुम्हें मौत की सज़ा होगी। जो सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। पर तभी पुलिस वाला बोलता है कि अगर तुम कुछ पैसे मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे क्लोन को वहाँ पर सज़ा दिला सकता हूँ। जो सुनकर जैक पहले हैरान हो जाता है और फिर खुश, जिसके बाद वो पैसे निकाल कर उस पुलिस वाले को दे देता है और फिर जैक की एक एक चीज़ को नाप कर उसके जैसा एक क्लोन बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद जैक बेहोश हो जाता है और एन उसके पास आती है और बोलती है कि क्लोन तैयार हो चुका है। जिसके बाद वो दोनों उस क्लोन को देखने जाते हैं, जहाँ पर वो हूबहू जैक के जैसा लग रहा था और साथ ही वो जिंदा भी था, जो देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। और अगले दिन जैक के क्लोन को सज़ा दी जा रही थी, वो भी उसी आदमी के बेटे के द्वारा जिसको जैक ने मारा था। और फिर उसका बच्चा वहाँ पर आता है और सभी के सामने जैक के क्लोन को बहुत बुरी तरीके से स्टैब करके मार डालता है, जो देखकर से जैक की जान भी बच गई और वो सज़ा से भी बच जाता है। जिसके बाद जैक और उसकी वाइफ होटल रूम वापस आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद एन जैक से बोलते हैं कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती और कल के कल मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर जैक भी वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो पासपोर्ट ढूंढ रहा था तो उसे नहीं मिलता। और फिर वो रिसेप्शन में जाकर अपने पासपोर्ट के बारे में बात करता है, पर रिसेप्शनिस्ट उस चीज़ के लिए मना कर देती है, क्योंकि उनके पास वो पासपोर्ट था ही नहीं। तभी जैक के पास एबी आती है, जो कि फिर से उसे सिड्यूस करती है और साथ ही कुछ गहरे राज बताती है, जो सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद एबी जैक को अपनी पूरी टीम के पास लेके जाती है, मतलब वो बहुत सारे अमीर लोग जो कि वहाँ पर वेकेशन में आए थे। जिसके बाद जैक उन सभी से घुल मिल जाता है और फिर धीरे धीरे वो सभी लोग मिलकर जुर्म करना शुरू कर देते हैं और साथ ही आज रात को प्लान बनाते हैं कि हम इस होटल के मालिक को ही मार डालेंगे। जिसके बाद आधी रात को वो सभी अजीब सा मास्क पहनकर उस होटल के मालिक के घर चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो एक एक कर पूरी फैमिली को मार डालते हैं। और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है, जो इन सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर आकर बोलते हैं कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही हल्ला मचा रखा है, अब इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद उन सभी कैदियों को ले जाकर एक एक कर मार डालते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ आती है, और ये और कोई नहीं, ये वही लोग थे जो खुद के ही क्लाउन को मरता हुआ देख रहे थे और खुश हो रहे थे। और हम समझ पाते हैं कि ये लोग कितने पागल हो चुके हैं। जिसके बाद जैक भी धीरे धीरे इन सभी के हर चीज़ में इन्वॉल्व हुए जा रहा था।
और फिर एक दिन जैक को एक हैवी डोज दिया जाता है, जिसके बाद एक आदमी जैक के आगे रख दिया जाता है और जैक उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। और जैसे ही उसके मुंह से पर्दा हटता है तो जैक खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वॉशरूम में आकर बहुत सारी वॉमिट करता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये कितने हरामी लोग हैं। जिसके बाद जैक बाथरूम से ही अपना पासपोर्ट निकालता है और वहाँ से निकल जाने का सोचता है और अगले दिन ही वो एक बस पकड़कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। पर तभी एबी और उसके साथी मिलकर उस बस को रुकवा लेते हैं और साथ ही जैक को बाहर आने की धमकी देने लगते हैं, क्योंकि अगर जैक बाहर नहीं आया तो वो बस में बैठे हर पैसेंजर को मार डालेंगे। जिसके बाद जैक बाहर आ जाता है और फिर वो गाड़ियों के आगे आगे चलने लगता है। तभी एबी पीछे से बोलती है कि तेज़ चलो वरना यहीं मार डालूंगी। और फिर जैक डरते हुए आगे चलने लगता है और एक वक्त पे आकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एबी उसके पैर में एक बुलेट से फायर कर देती है। पर जैक खुद को जैसे तैसे बचाते हुए एक घर के पास आकर गिर जाता है, जहाँ पर दो लड़कियाँ जैक की मदद करती हैं और उसको ठीक करती हैं। पर रात को अचानक से ही एबी और उसके सारे साथी मिलकर उस घर के बाहर आ जाते हैं और जैक को बाहर आने की धमकी देते हैं। जिसके बाद एबी जैक को बोलती है कि अगर तुम हमारे कुत्ते को हरा दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जो सुनकर जैक मान जाता है। तभी वहाँ पर कुत्ते को लेकर आया जा रहा था, जो कि और कोई नहीं जैक खुद था, जो देखकर जैक और ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। और तभी एक आदमी आकर जैक के हाथ में कुछ शार्प सी चीज़ दे जाता है। जिसके बाद जैक के डॉग और जैक में लड़ाई होती है और जैक ना चाहते हुए भी खुद के क्लाउन को मार डालता है और फिर रोने लगता है। तभी एबी उसको एक बच्चे की तरह कंसोल करती है और फिर वो सभी होटल रूम वापस आ जाते हैं, जहाँ पर ये फाइनली अपनी छुट्टी ख़त्म करके अपने अपने घर वापस जा रहे थे। बस में जब सभी लोग अपनी छुट्टियों के बारे में बात कर रहे थे तो जैक चुपचाप पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि वो शौक था कल रात के हुए हादसे से। जिसके बाद सभी एयरपोर्ट आकर अपनी अपनी फ़्लाइट्स में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, पर जैक अपने घर वापस नहीं जाता और फिर से वो उसी होटल में चला जाता है और शायद वो अब इस खेल को और आगे कंटिन्यू करना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।